अब हम देख रहे हैं वेरिएशंस। और वेरिएशन का नाम होता है, एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शंस। तो इन दोनों नाम से हम लोग इसको बुला सकते हैं। अब देखो, हमारे कोर्स में ना दो तरह की वेरिएशंस है। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इनवर्स वेरिएशन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये होते क्या है, देखो इसकी एग्जांपल ऐसे समझो। डायरेक्ट वेरिएशन वो है कि अगर दो क्वांटिटीज है मेरी, उसमें से एक क्वांटिटी बढ़ रही है ना अगर, तो वो साथ साथ अपनी दूसरी क्वांटिटी को भी बढ़ाती है। और इनवर्स वेरिएशन ये है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, उसमें से अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है ना, तो दूसरी बढ़ेगी। और अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। तो बड़ा आसान सा है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर वन इंक्रीजेस एज वेल। ये हमारी डायरेक्ट वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन क्या कहता है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर वन डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट एंड वाइस वर्सा। यानी एक डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, बस उसकी जो दूसरी है वो उसकी ऑपोजिट होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल्स लिखी हैं, और हमने इसमें बताना है इसमें से कौन सी डायरेक्ट वेरिएशन है, कौन सी इनवर्स वेरिएशन है या प्रोपोर्शन है। सबसे पहले है द नंबर ऑफ काउज इन अ फील्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ फूड। एक फील्ड में काउस है और फिर खाना है। कंपैरिजन दो चीजों का है, काउस का और फूड का। यार अब अगर लॉजिकली सोचो, जितनी ज्यादा हमारे पास काउस होंगी उतनी ज्यादा फूड खाएंगी, या जितनी कम काउस होंगी उतनी कम फूड खाएंगी। तो ये हमारी कौन सी वेरिएशन हो गई, ये हमारी हो गई डायरेक्ट वेरिएशन। जब भी एक क्वांटिटी बढ़े एज अ रिजल्ट ऑफ दूसरी क्वांटिटी, तो हम कहते हैं दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मैन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड द टाइम टेकन टू फिनिश इट। दो क्वांटिटीज है। एक क्या है, द नंबर ऑफ मैन है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम टेकन टू फिनिश इट, उनको कितना टाइम लग रहा है खत्म होने में। यार देखो, अगर एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक रूम बन रहा है, एक रूम को अगर एक बंदा बनाएगा ना, तो उसको काफी टाइम लगेगा, 10-20 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर एक सेम रूम को 10 बंदे मिलके बना रहे हैं इंस्टेड के एक बंदा बनाए, तो जहां उस बंदे एक बंदे ने 10 घंटे लिए ना, वहां वो 10 बंदे एक रूम को 1 घंटे में बना देंगे। तो यहाँ पे जब मैन बढ़ेंगे, तो टाइम जो है ना वो हमारा कम होता जाएगा। और जब मैन कम होंगे, तो टाइम हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी कौन सी वेरिएशन हो गई, ये हमारी हो गई इनवर्स वेरिएशन। अच्छा जी। द नंबर ऑफ पेन्स बॉट एंड द टोटल कॉस्ट। दो क्वांटिटीज है, एक नंबर ऑफ पेन जो हमने खरीदे, और हमने अमाउंट जो उसका पे किया। या जितने ज्यादा पेन खरीदोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे कॉस्ट बढ़ेगी, जितने कम पेन खरीदोगे उतनी कॉस्ट कम होगी। एक पेन खरीदो 15 रुपए का है, दो पेन खरीदोगे 30 रुपए के मिलेंगे। तो जितने पेन्स बढ़ेंगे उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी। ये आपकी कौन सी वेरिएशन है, ये आपकी डायरेक्ट वेरिएशन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा जी। द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ बकेट एंड द टाइम टेकन टू फिल इट। एक क्वांटिटी है द नंबर ऑफ टैप्स, यानी नल जो हमारी बाल्टी में पानी भर रहे हैं, और दूसरा क्या है, जो टाइम लग रहा है टोटल। यार अगर एक नल से पानी भरा भरा जा रहा है ना एक बाल्टी में, तो हो सकता है उसको 10 मिनट लग जाए। लेकिन अगर उसी बाल्टी में 5 नलों से पानी भरा जाए, और वो सेम अमाउंट पे पानी आ रहा हो ना, तो वो काफी जल्दी जल्दी बाल्टी भर जाएगी। तो जब यहाँ पे नल बढ़ेंगे ना, तो टाइम हमें कम लगेगा पानी भरने में। और नल अगर कम होंगे, तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। तो ये कौन सी वेरिएशन हो गई हमारी, ये हमारी हो गई इनवर्स वेरिएशन। अच्छा जी, लास्ट पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू रीच इट। यार अगर गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता चलाएगी, तो उसको जाहिर सी बात है काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही सेम डेस्टिनेशन पे जाना हो और गाड़ी बहुत तेज जा रही है, तो कम टाइम में पहुंच जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ के आता है कि अगर स्पीड गाड़ी की बढ़ेगी ना, तो टाइम हमें कम लगेगा। लेकिन अगर स्पीड हमारी कम होगी, तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है इनवर्स वेरिएशंस। अभी सबसे पहले हमने देखा कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि एक चीज हमारी डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अगर डिफरेंट वर्ड्स हो, तो उसको डील किस तरह करते हैं। बेसिकली वोकेबलरी हमने देखनी है कि किस वोकेबलरी पे हमने क्या काम करना है।
सबसे पहले अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। देखो, प्रोपोर्शनल जो है ना, उसका एक बड़ा यूनिवर्सल साइन है। वो इस तरह की फिश होती है जो यहाँ हमने फर्स्ट पेज पे बनाई थी। ये वाली जो फिश है ना, ये फिश आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको? प्रोपोर्शन को या वेरिएशन को। ये ना आपकी डायरेक्ट वेरिएशन को बताती है, ना ये आपकी इनवर्स वेरिएशन को बताती है। डीवी से डायरेक्ट वेरिएशन, आईवी से इनवर्स वेरिएशन, ये सिर्फ ये बताती है कि वेरिएशन है। ठीक है। तो ये फिश हम लोग हर जगह यूज करेंगे जहां जहां पे हमें प्रोपोर्शनल का वर्ड दिखेगा। अच्छा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी जब एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वाई कम होगा। इस चीज का मतलब हमारा होता है डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। तो देखो, सबसे पहली क्वांटिटी थी एक्स, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैं प्रोपोर्शन का साइन लगा के जो मेरा दूसरा वेरिएबल है वाई, उसको भी न्यूमरेटर में लिखूंगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अच्छा, अब ये फिश की ना एक बड़े मजे की बात है, जब ये फिश हटती है तो हम लोग दो चीजें लिखते हैं। इस फिश को हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं इक्वल टू के वाई। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं, अभी हम इस चीज पे बात नहीं करें, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। देखो, सबसे पहला वेरिएबल तो हमारा एक्स है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हमारा फिश का ही होता है, हमने एक्स के साथ फिश लगा ली। लेकिन क्योंकि इनवर्सली था, तो इनवर्सली से पहले जो वर्ड होता है, पहले जो लेटर होता है वो ऊपर आता है, और इनवर्सली के बाद जो लेटर है ना, वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में आता है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो वन होगा। अच्छा, एक चीज, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हमें रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन ये भी इक्वेशन नहीं है। इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स इक्वल टू के ओवर वाई। एक चीज याद रख लो, बड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, भले इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, फिश हमेशा तुम्हारी न्यूमरेटर में होती है। बस प्रोपोर्शनल के बाद जो लेटर होता है, अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो दोनों लेटर आपके न्यूमरेटर में होते हैं। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्स से पहले वाला लेटर आपका ऊपर होता है, और इनवर्स के बाद वाला लेटर आपका वन ओवर करके आ जाता है। और फिश का साइन जब भी हटता है तो हम लोग इक्वल टू के लगाते हैं, और ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फाइव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ फाइव का मतलब है वाई स्क्वायर। ठीक है। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फाइव, तो ये हम लोग किस तरह लिखेंगे? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्योंकि इनवर्सली था तो हम लोग वन ओवर करके बाय स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या था ये? इनवर्स प्रोपोर्शनल था और स्क्वायर ऑफ वाई था। स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब है वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ऊपर वाले में जब फिश का साइन हटेगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, और नीचे वाला आपका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू के ओवर वाई स्क्वायर। फिर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वाई का मतलब है वाई क्यूब। तो वाई के ऊपर क्यूब लगा दिया, और नीचे वाला है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वाई, तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमने वन ओवर वाई क्यूब लगा दिया। फिश का साइन हटेगा तो तुम लोग क्या करोगे? एक्स इक्वल्स टू के वाई क्यूब, और इधर फिश का साइन हटेगा तो एक्स इक्वल्स टू के ओवर वाई क्यूब। फिर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। हमने वाई को स्क्वायर रूट में पुट करना है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और नीचे कह रहा है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वन ओवर अंडर रूट वाई। अच्छा, फिश का साइन हटेगा तो क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू के अंडर रूट वाई, और नीचे फिश का साइन हटेगा तो एक्स इक्वल्स टू के ओवर अंडर रूट वाई। फिर लास्ट के दो देखते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वाई, तो ये आपका होगा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में हम लोग लगा देंगे वाई को, और नीचे क्या कह रहे हैं? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वाई, तो एक्स इज इनवर्सली, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वन ओवर क्यूब रूट ऑफ वाई। फिश का साइन हटा दो दोनों में, तो ये आपका बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू के क्यूब रूट ऑफ वाई, और नीचे आपका बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू के ओवर क्यूब रूट ऑफ वाई। प्रोपोर्शनल जो है, वो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन ये नहीं बताता डायरेक्ट है या इनवर्स है। हमें इनवर्स पता चलता है वन ओवर जब हम करते हैं।
और डायरेक्ट हमें जब पता चलता है जब हम दोनों वेरिएबल्स अपने न्यूमरेटर में लिखते हैं, और फिश का साइन जब हटता है तो हम लोग इक्वल टू के लगा रहे होते हैं। तो ये तो थी हमारी पूरी वोकेबलरी जो हम लोग पूरा अभी इस चैप्टर में डील करेंगे। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ, ऊपर वाले स्टेप्स को भी बाद में पढ़ेंगे, नीचे जरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 बुक्स हैव अ मास ऑफ 200 किलोग्राम। 100 बुक्स हैं जिनका मास कितना है, 200 किलोग्राम। सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि अगर तो उसने ये नहीं बताया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, तुम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? यार 100 बुक्स हैं, उनका मास कितना है, 200 किलोग्राम। अगर बुक्स बढ़ा दोगे तो वजन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, और अगर बुक्स कम करोगे तो वजन कम होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सबसे पहली चीज हमने ये आइडेंटिफाई कर ली। अब जब हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, हम लोगों ने बनाना होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के लिए हमें लाजमी क्या वेरिएबल्स पता हो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो बुक्स है ना, बुक्स को हम लोग वेरिएबल असाइन कर देते हैं बी, और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, मास का। तो मास को हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं एम। तो यहाँ पे बी जो है ना, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या होता है, बी इक्वल्स टू के एम। ये काम अभी हम पीछे पूरा सीख के हैं। अब ये जो तुम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई ना, बी इक्वल्स टू के एम, इसमें तुम लोगों ने के की वैल्यू ढूंढनी होती है। के की वैल्यू कैसे आती है, जब तुम बाकी के दो वेरिएबल की वैल्यू डाल दोगे, और ये दो वेरिएबल्स ना, इनकी वैल्यू हमेशा तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कह रहा था, 100 आइडेंटिकल बुक्स, यानी बी की वैल्यू क्या है 100, हैव अ मास ऑफ 200 kg, यानी मास एम की वैल्यू क्या है 200। तो तुम लोग बी की जगह रख दोगे 100 इक्वल्स टू के, और एम की जगह रख दोगे 200। के और 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब इसको मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू के। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो के की वैल्यू आई आपकी 0.5। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने के की वैल्यू ढूंढी है। हमारा एक फॉर्मूला पूरा कब बनता है, जब हम इस के की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दें। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, बी इक्वल्स टू के एम। यहाँ पे के की वैल्यू डालेंगे और बी और एम को ऐसे ही छोड़ देंगे। बी इक्वल्स टू 0.5 एम, ये हमारी इक्वेशन बनी है। ये काम हमारा सबसे पहला होगा जब भी हम किसी भी डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा देखो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी इक्वेशन ढूंढी है, हमने इसका फॉर्मूला बनाया है। पार्ट में कह क्या रहा था, फाइंड द मास ऑफ 150 बुक्स, यानी वो उसने तुम्हें बी की वैल्यू दी है, कितनी दी है 150, तो यहाँ पे बी की जगह तुम क्या रख दोगे 150। तो पहले पार्ट पे अगर हम बात करें, पहले पार्ट में बी की जगह हम लोग रख देंगे 150 इक्वल टू 0.5 एम। एम और 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0.5 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो वो 150 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू एम। तो 150 को डिवाइड बाई 0.5 करेंगे ना, तो हमारी एम की वैल्यू आएगी 300। इसका मतलब है कि जब हमारी 150 बुक्स होंगी ना, तो हमारा मास कितना होगा 300। जब 100 बुक्स थी तो मास कितना था 200। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द मास ऑफ। पहला पार्ट हो गया, अब हमने 50 बुक्स का देखना है। तो सिंपली हम लोग अगेन बी की जगह क्या रखेंगे 50 इक्वल टू 0.5 एम। एम को सब्जेक्ट बना लो, तो 50 को डिवाइड करोगे 0.5 से तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 100। ये आपकी एम की वैल्यू है कब की, जब आपका बुक्स का नंबर 100 से होके 50 पे आ गया। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन से हमें समझ क्या आ रही है, 100 बुक्स थी तो 200 किलोग्राम मैथ था। 100 से बुक्स बढ़ के 150 पे आई तो मास भी हमारा 200 से बढ़ के किस पे आ गया 300 पे। और फिर अगर हम इससे बात करें, 100 बुक्स से अगर हम लोग 50 बुक्स पे आए, तो हमारा मैथ्स 200 से उठ के कहाँ पे आ गया 100 पे। तो ये चीज होती है हमारी डायरेक्ट वेरिएशन। एक चीज बढ़ती है तो साथ में दूसरी चीज को भी लेके बढ़ती है। हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है ना, वो हमारा हर जगह यूज होगा। तो हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स अगर मास हमारा 100 ग्राम है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूले में एम की जगह क्या रख देंगे, हम लोग एम की जगह रखेंगे पहले पार्ट के लिए 100। 100 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 50 ग्राम। ये हमें बता रहा है कि जब मास हमारा 100 ग्राम है ना, तो हमारी नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 50। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट पे हम चलें, तो बी इक्वल्स टू 0.5 एम, ये हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बना था।
और अब मास कितना है, 600 ग्राम, तो m की जगह तुम लोग रख दोगे 600। तो m की जगह रख दिया 600, 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 300 बुक्स। ये हमें बता रहे कि जब 600 हमारा ग्राम मास होगा ना, तो बुक हमारी कितनी होंगी, 300। ठीक है। अच्छा, एक गलती है यहाँ पे, ये मास जो था ना तुम्हारा, ये ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। इसको सही कर लेना, ये किलोग्राम है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इट टेक्स 8 hours फॉर 5 people टू पेंट अ रूम। देखो, एक रूम में पेंट हो रहा है जिसमें 8 घंटे लग रहे हैं 5 लोगों को काम करने में। ये वही वाली चीज है जो अभी हमने पीछे की थी। देखो, जब लोग कम होंगे ना, अगर एक बंदा एक रूम को पेंट कर रहा है तो उसको 3-4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर वही सेम रूम एक बंदे के बजाय 5 बंदे करेंगे ना, तो वो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी वेरिएशन क्या पता चली, हमें पता है कि हमारा इनवर्स का सवाल है, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। अब वेरिएबल असाइन कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल हमारे पास नहीं है। अच्छा, यार जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे पीपल को एक काम करते हैं, पीपल को वेरिएबल असाइन कर देते हैं पी, और टाइम को, टाइम यहाँ पे हमारा लिखा हुआ नहीं है लेकिन चलो 8 hours को हम लोग करते हैं कि हमारा टाइम है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टी से। तो नंबर ऑफ पीपल जो है ना हमारे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। लोग बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा, लोग कम होंगे तो टाइम बढ़ेगा। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो ये आपका बन जाएगा P इक्वल्स टू K/T। अब K की वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू थी 5, 5 लोग थे, और टाइम हमारा कितना था, 8। तो P की जगह 5 रख दो। ठीक है। इक्वल्स टू K/टाइम की जगह 8 रख दो। 8 और के यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, और 8 5 जा कितना होता है, 40। ये अभी सिर्फ और सिर्फ K की वैल्यू आई है। इसको हम लोग पुट कर देंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी, P इक्वल्स टू K/T। तो ओरिजिनल इक्वेशन बन गई हमारी P इक्वल्स टू 40/T। ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूला बनाया है, क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 20 पीपल। 20 पीपल यानी पी की उसने वैल्यू दी हुई है कितनी, 20। तो एक काम करो, पी की जगह तुम लोग 20 रख दो। 20 इक्वल्स टू 40/T। और जब यहाँ पे तुम लोग टी को सब्जेक्ट बनाओगे, तो टी इधर 40 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 20T इक्वल्स टू 40, और फिर 20 और टी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 40/20, जिसका आपका आंसर आ जाएगा 2। जब 40 लोग नहीं, जब 20 लोग काम करेंगे ना, तो वो लोग 2 घंटे में अपना इस काम को पूरा निपटा देंगे। सेकेंड पार्ट, इफ टोटल आवर्स वर 5, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली पेंटेड द रूम। अगर 5 घंटे लगे टोटल, हमने बताने कितने लोगों ने काम किया होगा, तो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ ऊपर। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इक्वल्स टू 40/T। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5। तो हम लोग यहाँ पे टी की जगह रख देंगे 5। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आपकी पी की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये 8 आपका बता रहा है कि अगर 5 घंटे लगे हैं ना, तो उस पे 8 लोगों ने काम किया है। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें ना हमारे कुछ स्टेप्स होते थे जो अभी हमने पढ़े नहीं। अब जरा स्टेप देख लो कि हम लोग फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी वेरिएशन है, तो तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। सबसे पहले स्टेप ये है। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें खुद बता देगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है। फिर अगर डायरेक्ट हो, तो उसके हिसाब से तुम फिश की टर्म्स में फॉर्मूला बनाओगे, फिश कौन सा वाला साइन, ये वाला साइन। और अगर इनवर्स होगा तो उसकी टर्म्स में बनाओगे। फिर जब फिश का साइन हटता है ना, तो तुम लोग उसी जगह क्या लगाते हो, इक्वल्स टू के। अच्छा, अगर तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हमने वो चीज देख ली कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे दोनों वेरिएबल ऊपर न्यूमरेटर में आ रहे होते हैं। अगर इनवर्स वेरिएशन है, तो फिश के बाद जो वेरिएबल होते हैं वो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है। यहाँ तक तुम्हारी जब इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वल्स टू के बाद तुम्हें हमेशा ना दोनों वेरिएबल्स की एक वैल्यू गिवन होगी। उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को तुम उस इक्वेशन में पुट करोगे, तो तुम्हारे पास के की वैल्यू आएगी। उस के की वैल्यू को जब तुम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे ना, तो जाके तुम्हारा एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसके ना हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोगों ने सब ने पहले उसका फॉर्मूला बनाना है और फिर अननोन वेरिएबल्स की
वैल्यू ढूंढनी है। दो टाइप के क्वेश्चन है। पहली टाइप में हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना है, और फिर सेकंड टाइप में हमने उस फॉर्मूले को यूज करते हुए अननोन वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। उससे हमें खुद बता दिया कि y जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, हमने इसका फिश की टर्म से साइन बना लिया। फिश की साइन हटती है तो इक्वस टू के लग जाते हैं, तो ये आपका बन गया फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्मूला y इक्वस टू के ओवर एक्स। यहाँ पे के की वैल्यू ढूंढनी है। उसने हमें कह रहा है गिवन दैट y इक्वस टू सिक्स व्हेन x इक्वस टू फोर। जब x की वैल्यू फोर है ना तो y की वैल्यू क्या है, सिक्स। उसने दोनों वैल्यूज दे दी, इन दोनों वैल्यूज को तुम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दो। y की वैल्यू सिक्स है, इक्वस टू के ओवर फोर। फोर और के यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, फोर उधर जाके सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स फोर, तो सिक्स फोर सा के की वैल्यू आपकी आती है 24। अभी सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू ढूंढनी है। इस के की वैल्यू को तुम लोग क्या करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दोगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हारी थी y इक्वल टू के एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन बेसिकली हमारी वो होती है जब आप फिश का साइन हटाते हो और उसके बाद जो इक्वेशन बन रही होती है वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे के की जगह हमने सिंपली क्या करना है, के की वैल्यू डाल दी है 24/x। ये पहला काम हुआ। अब क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y अननोन है व्हेन x इक्वल टू थ्री, x की वैल्यू गिवन है थ्री। तो हम लोग ने जो फॉर्मूला बनाया ना y इक्वल टू 24/x, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली करना ही है x की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है। 24/3, थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24, तो y की वैल्यू आपकी आती है 8। ये हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमें बता रहे कि जब x की वैल्यू थ्री होगी ना तो y कितना होगा, 8। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y के फौरन के बाद उसका वेरिएबल होगा फिश के साइन के बाद। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बनाओ, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, एंड दैट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दैट y इक्वल टू वन व्हेन x इक्वल टू वन ओवर टू। देखो, हमें दोनों वैल्यूज दे दी, y की भी और x की भी। इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। y जब वन है ना तो x है आपका वन ओवर टू और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर वन पे भी है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और टू का स्क्वायर होता है फोर। तो ये वन और के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा वन इक्वल्स टू के ओवर फोर। फोर यहाँ पे के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे वन के साथ, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। ये के की वैल्यू ढूंढी है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हारी ये वाली थी, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा वाई इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। जब भी क्वेश्चन देखो ना डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का, तुम लोगों ने सबसे पहला ये काम कर लेना है और फिर आगे के पार्ट्स पढ़ने हैं। पहले पार्ट में क्या क्या रहा था, द फॉर्मूला फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई का ऐसा फॉर्मूला ढूंढो कि इसकी इक्वेशन में एक्स आ रहा हो। तो हमने ऐसे ही फॉर्मूला ढूंढा कि वाई हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है और उसकी इक्वेशन में एक्स आ रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। ये इसको यहाँ से सेक्शन में लिख दो, वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू नाइन। देखो, इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, इक्वेशन थी y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तुमने क्या करना है, y की जगह नाइन रख देना है। नाइन इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। फोर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड। नाइन ओवर फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब साइन हटता है तो तुम लोग करते हो अंडर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये अंडर रूट आपका नाइन पे भी है, ये अंडर रूट आपका फोर पे भी है, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट नाइन का आंसर आता है थ्री, अंडर रूट फोर का आंसर आता है फोर। अच्छा, एक चीज याद रख लो, जब भी स्क्वायर रूट में आप एक चीज पुट करते हो ना तो उसका एक आंसर आता है प्लस में, एक आंसर आता है माइनस में। तो जो थ्री ओवर फोर है ना, ये बेसिकली एक होगा प्लस थ्री ओवर फोर और एक होगा माइनस थ्री ओवर फोर। तो यहाँ पे उसने यही कहा था फाइंड द वैल्यूज, मतलब एक से ज्यादा थी। तो वो एक से ज्यादा क्यों थी, क्योंकि एक आंसर हमारा होता है प्लस में, एक आंसर होता है हमारा माइनस में। तो यहाँ आंसर सेक्शन में तुम लोग लिख दोगे एक जगह थ्री ओवर फोर और एक जगह लिख दोगे माइनस थ्री ओवर फोर। तो यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, वो ये थी कि अंडर रूट फोर का आंसर हमने फोर लिखा होता लेकिन उसका आंसर आता है टू। तो हमने उसकी सारी गलतियां ठीक करके एक आंसर लिख दिया प्लस थ्री ओवर टू और एक आंसर लिख दिया माइनस थ्री ओवर टू। इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एल। हमें बता दिया उसने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेते हैं फिश की टर्म्स में।
टी फिश बनाई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो 1 अपॉन करके स्क्वायर ऑफ एल का मतलब है एल स्क्वायर। फिश का साइन हटता है तो हम लोग लगाते हैं इक्वल टू के ओवर एल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं गिवन दैट टी इक्वल टू 9 व्हेन एल इक्वल टू 2। हमें कह रहा है कि टी की वैल्यू तुम लोग जब 9 रखोगे ना तो एल की क्या रखना 2, तो टी की जगह 9 रख लो इक्वल टू के ओवर एल स्क्वायर का है तो एल की जगह 2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 9 इक्वल टू के, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 यहाँ पे के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू के। 9 फोर आपका होता है 36 इक्वल टू के। इस के की वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका आ जाएगा टी इक्वल टू 36 ओवर एल स्क्वायर। ये हमने पहला पार्ट कर लिया। क्या कह रहा था पहला पार्ट? द फॉर्मूला फॉर टी इन टर्म्स ऑफ एल। टी को इस तरह बनाओ कि उसकी इक्वेशन में एल आ रहा हो, तो हमने टी की इक्वेशन को ऐसे ही बनाया कि इसकी इक्वेशन में एल आ रहा है। ठीक है। पार्ट बी, द वैल्यूज ऑफ एल व्हेन टी इक्वल टू 25। हमने एल की वैल्यू ढूंढनी है जब टी की वैल्यू क्या हो 25। तो हमारा फॉर्मूला था पार्ट बी में टी इक्वल टू 36 ओवर एल स्क्वायर। टी की जगह तुम लोग क्या रखोगे 25 इक्वल टू 36 ओवर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर यहाँ पे 36 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 36 ओवर 25। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट दोनों पे लगेगा। अंडर रूट 36 पे जब लगेगा तो आंसर आएगा 6, और 25 पे जब लगेगा तो आंसर आएगा 5। अगेन स्क्वायर रूट से हमारा आंसर आया ना, तो एक आपका आएगा प्लस में, एक आंसर आएगा माइनस में। तो एल की एक वैल्यू है +6/5 और एल की एक वैल्यू है -6/5। तो इस चीज का ख्याल रखना क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी क्या बोला था, द वैल्यूज ऑफ एल, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज थी। तुम अगर नोट करो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं, सेकंड पार्ट में वो तुम्हें एक वैल्यू दे देते हैं और उसके थ्रू तुम लोग दूसरी वैल्यू ढूंढ लेते हो। ये डेट्स इट हमारा ये पूरा चैप्टर वेरिएशंस का है। इसमें एक मुश्किल पार्ट आता है, वो भी हम लोग चलते हैं उस पर, और सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी y होगा, फिश का साइन होगी और स्क्वायर रूट में x डला हुआ होगा। फिश का साइन हटाओ, y इक्वल टू के अंडर रूट एक्स। क्या कह रहा है? गिवन दैट y इक्वल टू 12 व्हेन x इक्वल टू 36। तो सिंपली y की जगह y की वैल्यू रखो, वो 12 थी, इक्वल टू के अंडर रूट एक्स की जगह 36 रखो। अंडर रूट 36 जब होता है तो वो आपका बच जाता है 6 के, इधर था 12, 6 और के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12/6 इक्वल टू के, 6 1 6 और 6 2 12। तो के की वैल्यू आपकी क्या आती है? के की वैल्यू आपकी आती है 2। इसको ओरिजिनल फॉर्म में पुट कर दो। ओरिजिनल फॉर्म में था हमारा y इक्वल टू के अंडर रूट एक्स। हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 10। ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी करो, y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। वाई की जगह 10 रख दो और एक्स की वैल्यू ढूंढ लो। तो वाई की जगह 10 रखो इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका बन जाएगा 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स आपका हो गया 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 में हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सीधा सीधा उसने कहा है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। फिश का साइन हटेगा तो क्या बन जाएगा? इक्वल टू के एक्स। गिवन दैट y इक्वल टू 250 व्हेन x इक्वल टू 2। दोनों वैल्यू दे दी ना, y की जगह रखो 250 और x की जगह रखो 2। ये 2 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके 250 के साथ डिवाइड करोगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइड बाई 2 इज 125। ये के की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू के एक्स, तो y इक्वल टू 125x। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ढूंढना क्या था? फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 2/5। x की जगह तुमने सिंपली क्या कर देना, 2/5 वैल्यू रख देनी है। y इक्वल टू 125 और x की जगह तुम लोग क्या रखोगे? 2/5। तो 5 1 जा 5, 5 के टेबल पे 125 आता है 25 पे, तो आपका बचेगा y इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 और 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो आंसर आ जाता है 50। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा जी, ये अभी हमने देखे कि हमें ना एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कुछ
वर्डिंग सीधी होती थी और हम लोग उसके थ्रू एक फॉर्मूला बनाते थे, और फिर सेकंड पार्ट में हमें एक अननोन वेरिएबल देते थे और उसके साथ उसका एक नॉन वेरिएबल दे देते थे। हम लोग उस वेरिएबल को अपने फॉर्मूले में पुट करते थे तो अननोन वेरिएबल का आंसर आ जाता था। एक और वो क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के दे सकता है, एक टेबल फॉर्म में, कुछ चेंज नहीं है, बस उसने अब लिखने का तरीका अलग अपनाया है। अगर हम क्वेश्चन देखें ये वाला, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है y इक्वल्स टू फिश का साइन और 1/x स्क्वायर। फिश का साइन हटेगा तो y इक्वल्स टू k/x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, हमें ना उसने x की वैल्यू दी ना y की वैल्यू दी, लेकिन उसने ना तुम्हें टेबल दी है। टेबल में कह रहे हैं जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू p है, और x की वैल्यू जब q है तो y की वैल्यू 1 है। टेबल में ना हमेशा एक ऐसा जरूर होगा कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू दी हुई होगी, तो ये वाली वैल्यूज तुम लोग इधर पुट करोगे। तो x, जब x 3 था तो y 4 था, 4 इक्वल टू k और 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आएगा, और 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9 होता है, तो 4 × 9 इक्वल टू k। 9 4 जा कितना होता है 36, ये k की वैल्यू आई। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी y इक्वल टू k/x स्क्वायर, और k की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 36 रख देंगे, 36/x स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, 36/x स्क्वायर। बस आगे का हमारा सेम काम है। क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p थी क्या, जब x की वैल्यू 2 थी ना तो y की वैल्यू p थी, तो हमारा फॉर्मूला जो बना था वो बना था y इक्वल टू 36/x स्क्वायर। y की वैल्यू p है और x की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 9। ये आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट सी, टू वैल्यूज ऑफ q। अब q कैसे आएगा हमारा, q ऐसे आएगा, x की वैल्यू q है और y की वैल्यू 1 है, तो हमारा फॉर्मूला जो था ना, इसको मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ, तो हमारा फॉर्मूला था y इक्वल टू 36/x स्क्वायर। y की वैल्यू जब 1 है ना तो आपकी x की वैल्यू क्या है q, क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 36। स्क्वायर हटाने के लिए रूट करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और अंडर रूट 36 का आंसर आएगा +/6। एक लिख दोगे तुम लोग +6, एक तुम लोग लिख दोगे -6, और यहाँ पे वो पूछ भी क्या रहा था, द टू वैल्यूज ऑफ क्यू, तो एक +6 है और एक -6 है। सबसे पहले ना एक चीज याद रख लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी डील कर रहे होगे ना तो उसमें साइन सेम रहते हैं। ये साइन कहाँ सेम रहते हैं अभी हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये चीज याद रख लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में साइन सेम रहता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में जो आपका साइन होता है ना वो फ्लिप हो जाता है। फ्लिप का मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज अभी के लिए याद रखो। अच्छा, इसकी कुछ वोकेबलरी होती है। डबल्ड, सबसे पहली है डबल्ड। डबल्ड का मतलब होता है एक चीज को डबल कर दो यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। फिर एक होती है ट्रिपल्ड। ट्रिपल्ड का मतलब होता है एक चीज को 3 दफा रिपीट करो यानी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। और हाफ का मतलब होता है एक चीज को आधा कर दो यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो जरा आओ, इसकी एक टेबल बनाई है हमने। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक सवाल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज ट्रिपल्ड। अभी जो हम पिछले टाइप के क्वेश्चन करके आए ना, उसमें हमें x की वैल्यू भी गिवन होती थी, y की वैल्यू भी गिवन होती थी, हम उसमें k ढूंढते थे और फिर अपना आगे का काम करते थे। अब वो काम है ही नहीं हमारा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसने बोला है कि तुम ये बताओ कि x की वैल्यू अगर मैं ट्रिपल कर दूं तो y की वैल्यू को क्या होगा। तो देखो इसका ना बड़ा सा आसान सा काम है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, वो क्या कह रहा है, x इज ट्रिपल्ड। ट्रिपल का क्या मतलब होता है, अभी हमने देखा मल्टीप्लाई बाय 3। तुम लोग इसी तरह सेम तरह काम करोगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, x के नीचे होगा मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने एक चीज बोली थी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में साइन जो है ना तुम्हारा हमेशा क्या रहता है, सेम। तो अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है ना तो y भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, y विल बी ट्रिपल्ड। ये 1 मार्क का काम है, इस चीज पे तुम्हें 1 मार्क मिलेगा सिर्फ ये एक लाइन लिखने के।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज ट्रिपल्ड। x फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो हमने नीचे लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, इनवर्स में मैंने एक चीज बोली थी, अगर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दूसरी चीज क्या होगी? डिवाइड। और डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने क्या बोला था कि अगर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी भी मल्टीप्लाई होगी, एक चीज डिवाइड हो रही है तो दूसरी भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अगर एक जगह मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो y आपका होगा डिवाइडेड बाय 3। इसका तुम लोग आंसर क्या लिखोगे? y विल बी डिवाइडेड बाय 3। इस चीज के लिखने के तुम लोगों को पूरे के पूरे 1 मार्क मिल गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वॉट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज हाफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x को क्या कर रहा है? वो हाफ कर रहा है, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है। अगर एक जगह डिवाइड हो रहा है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दूसरी जगह भी क्या होता है? डिवाइड। तो यहाँ पे तुम लोग आंसर लिख दोगे y विल बी हाफ। इस चीज के 1 मार्क मिल गए। फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज हाफ। सेम काम है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और क्या कर रहा है? x को हाफ कर रहा है, यानी क्या करेगा? डिवाइडेड बाय 2 करेगा। एक जगह डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी जगह क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। किसमें करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, या हम लोग इसको एक और चीज लिख सकते हैं, y विल बी डबल्ड। दोनों चीजों पे हमें कोई मसला नहीं है, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब जरा व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 4। काम वही है, बस अब फर्क पता है क्या? यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। देखो ऊपर जो था ना, x वगैरह पे कोई पावर नहीं होती थी, तो हम लोग सीधा सीधा नंबर लिख देते थे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज होगी। x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर क्या थी? स्क्वायर। यहाँ पे जो तुम चीज मल्टीप्लाई करो ना, उसमें भी स्क्वायर लगा दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 16। अगर ये चीज मल्टीप्लाई बाय 16 हो रही है ना, तो y भी आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 16। ये बस एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। तो इसका आंसर लिख दोगे y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 4। सेम काम है, फिर से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा था, और यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ था, तुम लोग इसको भी स्क्वायर करो। मल्टीप्लाई बाय 16 होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक जगह मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी जगह क्या होता है? डिवाइड। तो इधर आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे कि y विल बी डिवाइडेड बाय 16। ठीक है। इसके आखिरी के 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है जी? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है, लिख लेते हैं एक दफा। क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज डिवाइडेड बाय 16। x को डिवाइडेड बाय 16 करना है, लेकिन यहाँ पे x था किसके अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर। तुम लोग इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। अंडर रूट 16 का आंसर आता है 4। यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दूसरी जगह भी साइन आपका सेम रहता है, तो y भी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा y विल बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज डिवाइडेड बाय 16। बस फर्क ये है, ये वाला इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय 16 कर रहे हैं, और क्योंकि ये रूट में था, तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 16 का आंसर आता है 4। अगर एक जगह डिवाइड बाय 4 है, तो दूसरी जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे तुम लोग आंसर लिख दोगे y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। अब और भी चीजें दे सकता है वो, क्यूब भी दे सकता है, क्यूब रूट भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा ये है
कि एक जगह अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई है तो दूसरी जगह भी मल्टीप्लाई होगा, एक जगह अगर डिवाइड है तो दूसरी जगह भी क्या होगा, डिवाइड। और इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका उल्टा हो जाता है, अगर एक जगह मल्टीप्लाई है तो दूसरी जगह डिवाइड है, एक जगह डिवाइड है तो दूसरी जगह मल्टीप्लाई है। और अगर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो हम लोग आंसर को अपना स्क्वायर करते हैं फिर आंसर लिखते हैं, अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है तो हम लोग अपने आंसर को स्क्वायर रूट करते हैं, जो आंसर आ होता है वो लिखते हैं। ये चीज क्यूब रूट के साथ भी हो सकती है और क्यूब के साथ भी हो सकती है, कुछ भी केस आ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 3-4 क्वेश्चन निकाले थे मैंने पास पेपर के जो मुझे मिले, इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x। y जो है ना आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ x के, यानी x क्यूब के। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y इफ x इज डबल्ड। x को क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, और x पे क्या लगा हुआ था, क्यूब, इसको भी क्यूब कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 2 का क्यूब इज 8। तो y भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। तो हम लोग इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, कि y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8। ये एक एक मार्क के सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l क्यूब। हमें उसने बता दिया कि m जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, l क्यूब के। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज m, वर्डिंग से कुछ भी दे सकते हैं, ये दिमाग में रखना। हाउ मेनी टाइम्स इज लार्जर इज m व्हेन l इज मल्टीप्लाइड बाय 2। एल को वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, लेकिन एल पे क्यूब लगा हुआ था, इस पे क्यूब कर दोगे, 2 का क्यूब होता है 8। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दूसरा भी मल्टीप्लाई रहेगा, तो एम भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8। तो तुम लोग कहोगे एम विल बी 8 टाइम्स लार्जर। जो वर्डिंग उसने मुझे दी थी ना, मैंने उसी वर्डिंग में उसको आंसर दिया, ठीक है। ये तो थे हमारे जो अभी नए सिलेबस में ऐड हुए उनके बेसिक सवाल। अब इसमें वो क्या मुश्किल दे सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन मतलब इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन कॉन्सेप्ट है। जरा इधर आओ, क्वेश्चन देखते हैं। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। आसान है, हमने बहुत दफा किया हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, हमने साइन बना लिया, ठीक है। इट इज नोन दैट P इक्वल टू 15 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q। हमें P की वैल्यू तो दे दी उसने, लेकिन Q की वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट टाइप नहीं लगा सकते कि इसको K में कन्वर्ट करो और फिर फॉर्मूला बनाओ और फिर उसकी वैल्यू ढूंढो। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ P व्हेन दिस वैल्यू ऑफ Q इज डबल्ड। एक काम करते हैं, ये 15 जो है ना अभी इसको इग्नोर करो, जो हम जैसे काम करते हैं आए ना वैसे काम करो। वैल्यू ऑफ Q क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। अगर इधर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इधर क्या होगी, दूसरी साइड पे डिवाइडेड बाय 2। अब वो मुझे कह रहा है कि P की जो भी वैल्यू होगी ना ये डिवाइड बाय 2 हो रही होगी, और मजे की बात है उसने मुझे P की वैल्यू दी हुई थी 15। हम लोग सिंपली 15 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.5। तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ रही होगी, 7.5। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ना वेरिएबल की वैल्यूज नहीं दी हुई होती थी, हम लोग सिर्फ ये बता देते कि एम की जो भी वैल्यू वो यहाँ पे 8 टाइम्स लार्जर होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 होती, हम लोग मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते, 8 टू जा 16, आंसर आ जाता। वो मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी वाई की अगर कोई भी वैल्यू गिवन होती है हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते, तो उसका जो भी आंसर आ रहा था वो यहाँ लिख देते। इस टाइप में बस वो क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए ना वैल्यू दे देगा, तो उस वैल्यू को तुम लोग मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई। आसान सी चीज है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई, यानी सॉरी ये मैंने वाई को 2 दफा लिख दिया है, ये एक्स था। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब है वाई स्क्वायर। फॉर एक्स इक्वल टू 2 ऑन विच वैल्यू ऑफ वाई इज नॉट गिवन। एक्स की वैल्यू जब 2 है ना तो हमें उसकी वाई की वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज डबल्ड। अच्छा जी, वाई को डबल करना है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन यहाँ वाई पे स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो इसको भी स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अच्छा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर इधर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है तो इधर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन हमें ना एक्स की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी, 2। 2 को तुम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो 4 टू जा 8, आंसर आ जाएगा। उनसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज डबल्ड, तो वाई की एक्स की वैल्यू 8 आ रही होगी।